माय ब्यूटीफुल सोल। सो मैंने फिर से मेरी धूपबत्ती बुझ गई थी, तो मैंने दूसरे साइन के लिए मैंने फिर से नई जलाई है। तो आई होप कि मैं फिर से आप लोगों को क्लेंजिंग कर दूं एंड मैं अपने कार्ड को फिर से क्लेंजिंग कर दूं। तो अब रीडिंग रह गई है अर्थ साइन एंड एयर साइन की। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस रीडिंग। तो ले लीजिए अपने इष्ट देव का नाम। अर्थ साइन, सो ये रीडिंग रहने वाली है अर्थ साइन वालों के लिए, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। सो लेट्स सी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन आपके लिए क्या है 1st to 10th जुलाई में। व्यूअर्स प्लीज गाइड माय ऑल द अर्थ साइन पीपल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, उनके लिए 1st to 10th जुलाई के लिए क्या है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर 5 कार्ड निकाल रही हूँ। ओके, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपकी रीडिंग करूंगी। माय गॉड। Okay, so bottom of the deck that is Ace of Cups, and मैं साथ में ही हनुमान जी की ब्लेसिंग्स के भी कार्ड निकाल देती हूँ, ताकि मैं बताऊंगी उसके बारे में कि क्या निकला है बाद में। लेकिन जैसे मैं अभी फायर साइन में भूल गई थी निकालना, तो उसको मैंने अलग से वीडियो बनानी पड़ी, तो इसलिए मैं इसमें ही कर देती हूँ पहले से ही। तो प्लीज बजरंग बली बाबा बताओ मेरे व्यूअर्स आर्ट साइन के लिए कि 1 to 10 जुलाई में इनके लिए क्या ब्लेसिंग। ओके, मैं यहाँ रख देती हूँ कार्ड। ओके, सो अर्थ साइन आपका पहला कार्ड है दैट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आप इस वीक में 1 to 10 जुलाई के बीच में आप कुछ ऐसी मेहनत करने वाले हो, वो भी अपने फाइनेंशियल से रिलेटेड, जिसमें आप चाहते हो कि आपको फाइनेंशियली गेन मिले, एंड उसमें आपके हाथों का मतलब बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। आप कुछ हाथों से रिलेटेड कोई काम करते हो, या फिर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, या फिर मैं बात करूँ एक टैरो रीडर भी हो सकते हो आप। एंड मतलब जिसमें बेसिकली आपके हाथों का यूज हो, वो आप कोई फाइनेंशियली काम कर रहे हो एंड उसमें आपको सक्सेस भी मिल रही है। एंड द हाई पीटर प्रीस्टिस बताता है कि आप एक मतलब मेरी नज़रों में ये पंडिताइन है। तो पंडिताइन हैज एन लॉट्स ऑफ नॉलेज, यू नो। सो बेसिकली हाई प्रीस्टिस आपका आया है, मतलब आप बहुत नॉलेज के साथ कोई चीज़ में मेहनत कर रहे हो पेंटिकल्स में। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेहनत करने लग गए हो, कुछ आपने नॉलेज गेन किया है एंड उसके बाद आप चीज़ों में आगे बढ़े हो, ठीक है। एंड थर्ड कार्ड देखकर तो आप खुश हो जाओगे, दैट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपको इस काम में विक्ट्री भी मिलने वाली है अर्थ साइन। सो आप बहुत खुश नसीब हो, एंड ये 1st to 10 जुलाई में आप जरूर देखोगे कि आपको विक्ट्री मिलेगी। एंड अगर कुछ लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई नया प्रपोजल आ सकता है आपके लिए, जो कि आपके लिए मैं देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छा रहने वाला है, राइट। एंड फोर्थ कार्ड अगर मैं देख रही हूँ दैट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। दैट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपने जो मेहनत की, रिवॉर्ड्स दिया, पैसे कमाए, अब आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें। और अगर आप किसी चीज या किसी रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, तो आप नए प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे, या फिर आप सोचोगे उस रिलेशनशिप के बारे में जिसमें आप ऑलरेडी हो कि इट इज वेटिंग टू वर्थ फॉर वेटिंग फॉर दिस पर्सन और नॉट। तो अगर आप नॉट सोचोगे तो आप जरूर आगे बढ़ोगे जो नया प्रपोजल आपके लिए आ रहा है। द लास्ट कार्ड इज द हर्मिट। तो हो सकता है आप जब यहाँ पर आप सोचो अपने करंट रिलेशनशिप या पास्ट के बारे में, किसी के बारे में भी, कि वर्थ इट है या नहीं है, तो हो सकता है आप थोड़ा सा आइसोलेशन में अपने आप को डाल दो। आइसोलेशन इन द सेंस सोचने के लिए कि मेरे लिए क्या चीज सही है क्या नहीं सही है, राइट। सो एंड बॉटम ऑफ द डेक विथ एस ऑफ कप्स, मतलब कि आपका जो ये 1 to 10th का जो डेज है, ये आपके सबसे इमोशनल फुलफिलमेंट रहने वाले हैं। आप बहुत एनर्जेटिक होगे, पेंटिकल्स पे काम करोगे, अपनी चीज़ों पे काम करोगे, और ऑटोमेटिकली आप यू नो कि अगर आप अपने करियर पे ध्यान देते हो, तो बोलते हैं ना हमारी लव लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। अगर हम लव लाइफ पे पर्टिकुलर फोकस करें कि हमारी सही हो जाए, तो नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम अपने ध्यान को करेक्ट लाइक अपने करियर में डालते हैं, वैसे ही हमारा लव लाइफ भी अच्छा हो जाता है। तो बेसिकली जो मैं आपकी रीडिंग से देख पा रही हूँ, मुझे वही ही दिख रहा है। एंड हनुमान जी की तरफ से देखती हूँ आपके 1st to 10 जुलाई में क्या ब्लेसिंग्स है। सो लेट्स सी। बी एडेप्टेबल। ओके, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा वर्ड से ही, बी एडेप्टेबल। बी एडेप्टेबल एंड रिसोर्सफुल एज आई एडेप्टेड माई फॉर्म एंड स्ट्रैटेजीज टू डिफरेंट सिचुएशंस। यस, तो आप जो स्ट्रैटेजीज कर रहे हो, सिचुएशंस आप जो भी बनाने का या अपना कुछ नया चीज शुरू करने की सोच रहे हो, तो आपके लिए मतलब आप उस चीज को अडेप्टेबल रखो, आप उस चीज को अडेप्ट कर लो। एंड रिसोर्सफुल रहो, आपको बहुत सारी मतलब चीजें मिले यहाँ यहाँ से कि मैं क्या क्या गैदर करूँ कि ये मेरी चीजें सक्सेसफुल हों।
फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और वैल्यूएबल, मतलब अगर फ्लेक्सिबिलिटी, आपको फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए कि आपको अपने प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व करो, मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम आ गई ओ नो अब बैठ जाते हैं मैं नहीं काम कर पाऊंगा, नहीं। आप आपको ऐसा बनना है, बेसिकली आपकी इतनी अच्छी एनर्जी थी आपके काम में, आपकी चीज़ों में, आपके ज्ञान में, कि इसीलिए बजरंगबली बाबा जी का भी ये इतना अच्छा संदेश आया है। एंड आपको अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, जो कि मैं देख पा रही हूँ कि आपकी स्किल्स बढ़ेगी। हाई प्रीस्टेस का कार्ड्स है, सॉरी। एंड आपके लिए रेमेडी बाबा बता रहे हैं कि अगर आपको इन चीज़ों में आप चाहते हो कि कोई ऑब्स्टिकल्स ना आए आपकी मेहनत में, तो आप डेली बजरंग बाण पढ़ना शुरू करिए एंड देखिए क्या मैजिक होता है बाबा की तरफ से। सो आई होप आपको रीडिंग मेरी पसंद आई हो अर्थ साइन, एंड अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जिनको भी ज़रूरत है इस वीडियो की तो प्लीज़ आप उनके साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ। थैंक यू, बाय, टेक केयर।